नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश शर्मा में। जो वृहत्तर भारत का जो हमने वीडियो डाला था, वो जो पहला पार्ट है वो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जो वृहत्तर भारत है, वृहत्तर भारत पार्ट फर्स्ट जीके विद मितेश सर डाल के सर्च कीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। और जो वृहत्तर भारत है, एक तो हमने ये पढ़ा था ये पूरा, और उसके बाद का जो है वो हमने पढ़ा ये वाला। ठीक है, ये हमने उसको अच्छे से समझाया था पिछले पार्ट में। अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये जो अगला वीडियो इसमें देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब भारत की सभ्यता संस्कृति विदेशों में फैली थी, तो उस समय जो बहुत से जो देश थे वो बहुत ज़्यादा हैरान रह गए थे। तो उन्होंने जो अपने वहाँ के जो छात्र थे, उन्होंने यहाँ आकर के पढ़ने लगे थे। यहाँ के जो तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे, यहाँ पर उन्होंने आकर के ज्ञान प्राप्त किया और अति प्रभावित हुए यहाँ की सभ्यता संस्कृति से, कि उन्होंने यहाँ के जो विद्वान थे यहाँ उनको ले जा कर के इनकी संस्कृति थी, साहित्य थे, उनको अपनी भाषा में अनुवाद करवाया। जैसे बात करें तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय में रहते थे एक विद्वान बौद्ध रुचि, जो बौद्ध रुचि रहते थे, उनको जो उस समय चालुक्य राज्यसभा में एक नियुक्त था चीनी राजदूत। जो चीनी राजदूत जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय में एक थे विद्वान बौद्ध रुचि। वो बहुत इतना प्रभावित हुआ वो चीनी राजदूत के जाते समय वो बौद्ध रुचि जी को अपने साथ में ले गया। क्यों, कब, 693 में। क्यों, वो जो साहित्य थे उनका चीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए। ठीक है, चीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए तो बौद्ध रुचि गए 693 में चीनी राजदूत के साथ। और जो चीनी भाषा थे, कितने ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया था, उन्होंने बौद्ध रुचि ने 53 ग्रंथों का अनुवाद किया था चीनी भाषा में। ठीक है, और उनके साथ में और भी शिष्य गए थे, उन्होंने बहुत से ग्रंथों का अनुवाद किया। अगर बात करें तो नेपाल है, नेपाल से शांति रक्षित, नेपाल से शांति रक्षित और उद्यान से पद्म संभव नामक जो विद्वान थे वो तिब्बत पहुँचे। नेपाल से शांति रक्षित और उद्यान से पद्म संभव, इन दोनों ने मिलकर के जो तिब्बत में लामा धर्म की नींव रखी। तिब्बत में लामा धर्म की नींव रखी, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं आज हम। जैसे जो बौद्ध धर्म है वो कहाँ कहाँ फैला। जैसे भारत में तो बौद्ध धर्म का इतना जो विस्तार नहीं है, जैन धर्म का विस्तार है, लेकिन जो बौद्ध धर्म है वो भारत से तो जैसे लुप्त हो गया, लेकिन ये आगे दूसरे देशों में, जैसे बात करें तो वृहत्तर देशों में, वृहत्तर भारत में और चीन में, थाईलैंड में, बर्मा में, इन बहुत से देशों में फैला, यहाँ तक कि उनका प्रधान धर्म बन गया। देखिए जो बौद्ध धर्म है वो बर्मा और सियाम यानी थाईलैंड में बौद्ध धर्म प्रधान हो गया। ठीक है, अब वैसे अगर देखा जाए तो जो है त्रिमूर्ति, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव है, उनकी पूजा भी होती थी। उसमें शिव की जो पूजा है वो बहुत ज़्यादा प्रमुख रूप से होती है। तीनों की पूजा तो होती तो थी, लेकिन जो शिव की पूजा है वो ज़्यादा मुख्य रूप से होती है। इसमें लिखा हुआ है जावा की बहुत लोकप्रिय मूर्ति भटार गुरु की है। जावा की बहुत लोकप्रिय मूर्ति भटार गुरु की है। और जावा ये कहाँ पर है, ये भारत है, और ये जावा है, ये सुमात्रा है, तो ये जावा यहाँ पर है। भटार गुरु की जो मूर्ति, उससे हम प्रभावित होते हैं कि भटार गुरु की मूर्ति वास्तव में है क्या। भटार गुरु की मूर्ति ये हो सकती है कि जो बुद्ध है उनके जो लाफिंग बुद्धा की, जैसे हम बोल सकते हैं, तो उस तरह की कुछ मूर्ति है भटार गुरु की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो कंबोज यानी कम्बोडिया, उसके के जो कई विद्वान भारत आते थे, कम्बोडिया के कई विद्वान भारत आते थे। आज हमको पता, आज हम सोचते हैं कि भारत देश ऐसा है वैसा है, लेकिन उस ज़माने के जो भारत के जो मायने थे वो क्या थे, वो ये देख कर, ये पढ़ कर के, जान कर के हमको आज गर्व होता है। देखिए आइए, कम्बोज के जो कई विद्वान हैं वो भारत आते थे। ठीक है, शिवलोम की बात करें, शिवलोम कौन था, जो राजा इंद्रवर्मन के गुरु थे। शिवलों कौन थे, राजा इंद्रवर्मन के गुरु थे। अभी राजा इंद्रवर्मन कहाँ का राजा, कम्बोज का राजा, कम्बोज का राजा था इंद्रवर्मन, तो इनके गुरु थे शिवलोम, तो ये भारत आए थे। ठीक है, कम्बोज नरेश जो राजा थे उनके बाद में यशोवर्मन थे, कम्बोज के यशोवर्मन ने
उन्होंने 100 आश्रम स्थापित किए थे। अभी हम जावा में ही हैं, जावा में घूम रहे हैं। देखिए जावा की बात करें तो जावा में जो एक नाटक खेला जाता है वो लोकप्रिय नाटक है, ज़्यादा पसंद करते हैं लोकप्रिय छात्र, तो वो नाटक है छाया नाट्य। छाया नाटक है, इसको वहाँ की भाषा में वयंग कहा जाता है। छाया नाटक को वहाँ की भाषा में वयंग कहा जाता है, ठीक है। और इसमें छाया नाटक में होता क्या है, जो रामायण और महाभारत है इनके पात्र होते हैं इनकी कथा में। तो ये रामायण महाभारत आपको वहाँ भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप वयंग इसमें यूट्यूब में लिखेंगे, ये छाया नाट्य जावा यूट्यूब में लिखे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। देखिए जावा का जो सबसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प है, जावा का सबसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प क्या है, वहाँ का बोरोबुदुर मंदिर। जावा का सबसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो बोरोबुदुर मंदिर बहुत शानदार है। ये कब बना था, ये बना था 750 ईसा पूर्व से, सॉरी 750 ईस्वी से 850 ईस्वी तक के बीच, यानी जो 750 ईस्वी से 850 ईस्वी के बीच में बना था। शैलेंद्र के जो थे शासक, उनके संरक्षण में ये बना था, ठीक है। तो हम जो जावा की है जावा की है मूर्तियाँ, एक तो है बोरोबुदुर, एक भटार गुरु, तो ये मूर्तियाँ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक है जो, एक तो है जावा के मंदिर, ठीक है। तो ये जावा के मंदिर में क्या क्या है, देखिए एक तो है बोरोबुदुर की मूर्तियाँ और एक है मेघदूत की मूर्तियाँ। तो बोरोबुद्ध की मूर्ति कौन सी मूर्ति है और मेघदूत की मूर्तियाँ कौन सी है, तो बोरोबुदुर की मूर्तियाँ तो है बुद्ध की मूर्तियाँ, बोरोबुदुर की मूर्तियाँ तो बुद्ध की मूर्तियाँ, और जो मेघदूत की मूर्तियाँ हैं वो है बुद्ध के पूर्व जन्म की मूर्ति, यानी बोधिसत्व की मूर्तियाँ। बोधिसत्व किसको बोलते हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म को बोधिसत्व बोलते हैं। तो जहाँ पर मेघदूत नाम आया वो हमको ध्यान में रखना, बोधिसत्व की मूर्तियाँ और बोरोबुदुर की मूर्तियाँ, बुद्ध की मूर्तियाँ। ये बोरोबुदुर और मेघदूत दोनों कहाँ पर है, जावा में ही है, जावा के मंदिर है। एक चीज़ इसमें दे रखा है, जावा की जो प्रम्बनन की घाटी, जावा की एक प्रम्बनन घाटी है, उसमें लारो जंगरंग के मंदिर है। लारो जंगरंग के मंदिर, जंग और रंग, जंग के जो रंग है उसके मंदिर है लारो जंगरंग के मंदिर, आप ऐसे याद कर लीजिए। अब लारो जंगरंग के मंदिर में क्या है खास, उनमें क्या है महत्वपूर्ण, उनमें शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। यानी जावा की जो परमानंद की घाटी में लारो जंगरंग की मंदिर है, उनमें शिव की मूर्ति है, ये देखिए है ना, कितने ज़्यादा खास बात है। उत्तर की बात करते हो, जावा परमानंद की घाटी में उत्तर की साइड में वहाँ पर विष्णु भगवान की मूर्ति ज़्यादा है, दक्षिण में ब्रह्मा जी की मूर्ति है। उत्तर में तो विष्णु जी की मूर्ति है, दक्षिण में ब्रह्मा जी की मूर्ति है, और शिव की मूर्ति इसमें जो ज़्यादा प्रतिष्ठित है। कम्बुज की बात करते, कम्बुज का एक ही मंदिर आता है, अंकोरवाट। कम्बोजी में अंकोरवाट एक स्थान है, अंकोर नामक स्थान पर अंकोरवाट का मंदिर है, अंकोर नामक स्थान पर अंकोरवाट का मंदिर है। कम्बोज का एक ही मंदिर है जो हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आनंद मंदिर, कहाँ का मंदिर, बर्मा का आनंद मंदिर। बर्मा का सर्वोत्तम मंदिर कौन सा है, पैगन का आनंद मंदिर। पैगन एक शहर है, वहाँ का जो आनंद मंदिर प्रमुख है। आनंद मंदिर के संदर्भ में ड्यूरोसाइल ने विशेष अध्ययन किया है, और किसी ने अध्ययन किया चाहे नहीं किया हो, लेकिन ड्यूरोसाइल ने विशेष अध्ययन किया है, हमको ये नाम याद रखना है। पैगन का भारत में सर्वोत्तम मंदिर कौन सा, पैगन का आनंद मंदिर है। आनंद मंदिर कहाँ पर है, बर्मा में है। आगे पढ़ते हैं। देखिए आनंद का मंदिर बर्मा की राजधानी में बना होने पर एक भारतीय मंदिर ही है। आनंद मंदिर जैसे नाम से आपको लग रहा है तो ये एक बर्मा की राजधानी बना हुआ है, बर्मा की राजधानी में पैगन में, तो वहाँ पर ये बना हुआ एक भारतीय मंदिर है। अगर आप जाएंगे बर्मा में घूमने के लिए, देखें कि कोई भारतीय मंदिर मिल जाए, तो आप पैगन शहर में जाएंगे, तो आप यानी बर्मा की राजधानी में जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक भारतीय मंदिर मिलेगा। इसकी बात करें तो सूरीनाम, और सूरीनाम यहाँ पर भी हिंदी बोली जाती है भारत के अलावा, यहाँ पर सूरीनाम में भी हिंदी बोली जाती है। ईरान और जो कई अफ्रीका के देश है वहाँ पर भी हमारी संस्कृति की छाप छूटी हुई है। श्याम को बोलते थाईलैंड और कम्बोज को बोलते कंबोडिया। तो दोस्तों ये तो है खास जो नोट्स हैं, और आगे देखते हैं खास क्वेश्चन। देखिए दोस्तों पढ़ने के बाद में अगर क्वेश्चन नहीं मिले, कोई ऑफ क्वेश्चन हमने नहीं किया, तो उसमें पढ़ने का मज़ा नहीं आता है। हमने जो पढ़ा उसका जब रीजन
होता ही है पढ़ने एक क्वेश्चन करने के साथ साथ। तो देखिए हमको कितना आता है वो हम क्वेश्चन करके फिर हम मालूम करेंगे। क्वेश्चन है देखिए बोधि रुचि। जो पहले वीडियो पढ़ा था उसके बाद में क्वेश्चन हमने दिए थे, और जो इस बार जो वीडियो डाला है इसके बाद में हमने क्वेश्चन दिए हैं। इस बारे में जो एक तो ये वाला पूरा जो वीडियो है, एक तो ये इस बार के क्वेश्चन में एक तो ये वाला वीडियो के जो क्वेश्चन है वो, और एक इस दोनों के पिछली बार के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के वीडियो के जो क्वेश्चन है पूरे के पूरे इसमें शामिल किए गए हैं। देखिए इसमें यानी कि इसमें इस वीडियो में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए बोधिरुचि विद्वान नालंदा से चीन कब गया। जो बोधिरुचि विद्वान की हमने बात की थी वो नालंदा से चीन कब गया, 697, 692, 693। तो ये हो जाएगा 693। ठीक है। तिब्बती लामा धर्म की नींव किसने रखी। जो तिब्बती लामा है उस धर्म की नींव किसने रखी। यशोवर्मन ने और शांतिरक्षित ने, बोधिरुचि ने और पद्मसंभव ने। शांतिरक्षित और पद्मसंभव ने, बोधिरुचि और शांतिरक्षित ने। तो तिब्बती लामा धर्म की नींव रखी शांतिरक्षित और पद्मसंभव ने। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, शांतिरक्षित और पद्मसंभव ने। एक सवाल है दोस्तों, जावा की जो लोकप्रिय मूर्ति वो कौन सी है। जावा की लोकप्रिय मूर्ति बोरोबुदुर है, शिवलोम है कि भटारगुरु है। जावा की लोकप्रिय मूर्ति है भटारगुरु। ठीक है। बोरोबुदुर भी नहीं है, शिवलोम भी नहीं है, भटारगुरु जावा की प्रसिद्ध लोकप्रिय मूर्ति है। एक है दोस्तों, राजा यशोवर्मन ने कितने आश्रम स्थापित किए। 100, 200, 300, 400। तो राजा यशोवर्मन ने, यशो से देख लीजिए, यशो को पकड़ लीजिए। यशो को पकड़ने के बाद में ये को भी हटा दीजिए, ये लिखा हुआ है शो, तो यशो से शो, ये रहा शो। ठीक है। तो राजा जो यशोवर्मन है उन्होंने कितने आश्रम स्थापित किए, तो इसमें यशो में दे रखा शो, तो ये रहा शो, 100 आश्रम स्थापित किए। एक इसमें दे रखा जावा में नाटक का जो लोकप्रिय रूप है वो क्या है। जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप क्या है। व्यंग है, रामायण महाभारत है, छाया नाट्य। तो ये जावा का लोकप्रिय नाटक है वो है छाया नाट्य। ठीक है। और इसको दूसरे नाम से पुकारते हैं व्यंग। ठीक है। वैसे तो छाया नाट्य है और छाया नाट्य खेला जाता है, और इसका वहाँ पर जावा में बोलते हैं व्यंग। ठीक है। हमारी भाषा में समझे तो छाया नाट्य कहलाता है, और वहाँ की भाषा में इसको बोला जाता है व्यंग। छाया नाट्य होता है लेकिन वहाँ पर व्यंग कहते हैं इसको। एक है जावा का ये प्रसिद्ध मंदिर शैलेंद्र वंश के शासकों के संरक्षण में बना। जावा का यह प्रसिद्ध मंदिर शैलेंद्र वंश के जो शासक थे उनके समय में बना। कौन सा मंदिर है। बोरोबुदर का मंदिर है। बोरोबुदर का मंदिर है जो ये एक तो बोरोबुदर का मंदिर इधर का 730 से 790 ईस्वी, एक तो 750 से 850 ईस्वी, एक 760 से 860 ईस्वी, और के भटारगुरु का मंदिर 750 से 850 ईस्वी। तो जावा का जो प्रसिद्ध मंदिर है शैलेंद्र वंश के शासकों में बना। शैलेंद्र वंश के शासकों में बना बोरोबुदर 750 से 850 ईस्वी। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो बोरोबुदर का मंदिर है 750 से 850 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है। क्वेश्चन है जावा के जो मंदिर हैं दो मूर्ति होती है, एक तो बोरोबुदर की मूर्तियाँ, दूसरी मेघदूत की मूर्तियाँ। तो इनमें से कौन सा सही है। एक तो बोरोबुदर की मूर्ति होती है, एक मेघदूत की मूर्ति होती है। तो बोरोबुदर की मूर्ति कौन सी होती है। क्या बुद्ध की मूर्ति होती है। मेघदूत की मूर्ति कौन सी होती है। क्या बोधिसत्व की मूर्ति होती है। या बोरोबुदर मेघदूत की मूर्तियाँ बुद्ध तथा बोधिसत्व की मूर्ति होती है, या फिर सभी गलत है। तो इसमें क्या है, देखिए बोरोबुदर की मूर्ति होती है, बुद्ध की मूर्ति होती है, सही है। मेघदूत की मूर्ति है, बोधिसत्व की मूर्ति होती है, ये भी सही है। बोरोबुदर मेघदूत यानी बोरोबुदर तो बुद्ध की मूर्ति होती है और मेघदूत बोधिसत्व की मूर्ति होती है, तो तीसरा वाला सही है। जावा के प्रम्बरन घाटी में मंदिर है, कौन से मंदिर है। जावा के प्रम्बरन घाटी में कौन से मंदिर है। एक तो भटारगुरु का मंदिर है, क्या लारो रंगजंग का मंदिर है, लारो जंगरंग का मंदिर है, लारो गंजरंज का मंदिर है। तो लारो जंग रंग यानी जंग में रंग, तो जंग में रंग कौन सा हो गया, ये वाला लारो जंग रंग का मंदिर। जावा के प्रम्बरन घाटी में लारो का जंग रंग मंदिर। एक दोस्तों ये है कि जावा में जो लारो जंग रंग के मंदिर हैं, तो कम्बोज में कौन से मंदिर है।
तो कंबोज में कौन सा मंदिर है? अंगरोटवाट का मंदिर है, क्या अंगटोरवाट का मंदिर है, क्या आनंद मंदिर है, क्या अंकोरवाट का मंदिर है? तो इसमें हो जाएगा न तो अंगरोटवाट का मंदिर है, न अंगटोरवाट का मंदिर है, न आनंद मंदिर है। जाओ में लारो जंगरंग के मंदिर के साथ में। तो ये कंबोज में कौन से मंदिर है? कंबोज के मंदिर है अंकोरवाट। अंकोर नामक शहर है। अंकोर नामक शहर में अंकोरवाट का मंदिर है। बर्मा में सर्वोत्तम पैगन का मंदिर कौन सा है? बर्मा में सर्वोत्तम पैगन का मंदिर है आनंद मंदिर। ठीक है, बर्मा में सर्वोत्तम पैगन का मंदिर है आनंद मंदिर। एक है इस मंदिर के बारे में किसने विशेष अध्ययन किया है? ड्यूरोसाइल ने। इस मंदिर के बारे में किसने विशेष अध्ययन किया? ड्यूरोसाइल ने। यानी बर्मा का जो आनंद मंदिर है, बर्मा का जो आनंद मंदिर है, पैगन का आनंद मंदिर, इसके बारे में विशेष अध्ययन किया है ड्यूरोसाइल ने। कुछ क्वेश्चन और है जो देख लेते हैं। यह है कि बोरोबुदुर व बौद्ध स्तूप लारो जंगरंग का मंदिर कहाँ पर है? देखिए, लारो जंगरंग का मंदिर है जावा इंडोनेशिया में। ठीक है, जावा में बौद्ध स्तूप, बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप, लारो जंगरंग का मंदिर जावा में है। शैलिन शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। एक है दोस्तों, कंबोज में जो अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करता था कंबोज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने। देखिए, इसमें दे रखा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। उत्तरी कंबोडिया के अंकोर वाट में खमेर शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में खमेर राज्य की राजधानी यशोधरापुर, वर्तमान में अंकोर वाट में करवाया था। ठीक है, अगला सवाल है, मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल ने निम्न में से किस विदेशी उपनिवेश की स्थापना की थी? वो की थी खोतान। एक है दोस्तों, चीन के किसी प्राचीन राजवंश के शासनकाल को चीन का बौद्धकाल कहा जाता है? चीन के किस प्राचीन राजवंश के शासन को चीन का बौद्धकाल माना जाता है? चीन का बौद्धकाल, इसमें बौद्ध धर्म की बहुत ज़्यादा उन्नति हुई थी, वो तो है तांग वंश। भारत के शासक ने बौद्ध धर्म प्रचारकों को श्रीलंका भेजा था? तो सम्राट अशोक। महेंद्र सिंह मित्रा को भेजा था। प्राचीन काल में बृहत्तर भारत में शामिल थे। प्राचीन काल में बृहत्तर भारत में शामिल थे, मध्य एशिया थे, तिब्बत, चीन, दक्षिण पूर्व एशियाई देश, ये सभी। निम्न में से किन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारतीय धर्म व संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ? तो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा में भी हुआ, बाली, थाईलैंड, कंबोडिया, बर्मा में भी हुआ, जापान, मलय में भी, तो सभी में हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा इसमें आ गया है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार द्वीपांतर भारत का आविर्भाव हुआ? तो ये अग्नि पुराण के अनुसार। ये आ गया कि निम्नलिखित में से अशोक ने किसी बौद्ध धर्म के स्थायी प्रचारक के रूप में भेजा श्रीलंका? तो एक तो महेंद्र को भेजा, संघमित्रा को भेजा, तो ये 1 और 3 दोनों को भेजा। एक है दोस्तों, ड्यूरोसाइल ने विशेष अध्ययन किसके बृहत्तर भारत के मंदिर के संदर्भ में किया? तो ये है आनंद मंदिर। ठीक है, आनंद मंदिर का जो विशेष अध्ययन इसने किया है। राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित आश्रमों की संख्या यशो, येराशो। निम्नलिखित में से असम्मिलित का चयन कीजिए। सम्मिलित का चयन करना है। श्याम तो थाईलैंड हो गया, सही है। श्रीविजय सुमात्रा, सही है। लिंकोर अन्नाम और चंपा वियतनाम सही है। लिंकोर अन्नाम गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिंकोर अन्नाम, ये सम्मिलित नहीं है। चंपा सही है। जावा की लोकप्रिय मूर्ति का नाम क्या है? जावा की लोकप्रिय मूर्ति का नाम है भटार गुरु। जावा की लोकप्रिय मूर्ति का नाम क्या है? भटार गुरु। एक प्राचीन भारतीय साहित्य में किस भाग को योद्वीप कहा गया है? इस सुमात्रा को योद्वीप कहा गया है। ठीक है, एक है कि जो मध्य एशिया के दक्षिणी भाग में, मध्य एशिया के दक्षिणी भाग में कौन सा राज्य चतुर्शती ईस्वी में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था? तो ये था खोतान। ठीक है, दक्षिणी भाग में कौन सा राज्य चतुर्शती ईस्वी में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था? यह था खोतान। निम्नलिखित में से किस विद्वानों के समुदाय ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया? तो किन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया?
तो ये था संरक्षित पद्म संभव, कमलशील और स्त्रीमती। नेक्स्ट है जो वयंग है उसका तात्पर्य क्या था? छायाचित्र। छायाचित्र, अब छायाचित्र कहाँ का था? जावा का लोकप्रिय नाटक। ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये कम्बोज में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। और ये आनंद मंदिर कहाँ पर स्थित है? आनंद मंदिर बर्मा में स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? श्रीविजय। तो दोस्तों ये जो है हमने पूरा कर दिया है व्रत भारत का। वीडियो कैसे लगी बताएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।